This video is only for learning and educational purposes. It is just a simple analysis, not financial advice. No profit or loss guarantee is given. Please do your own research before any trading or investment. गुड मॉर्निंग गाइस, और पागलपन के लिए तैयार हो जाइए क्योंकि 700 पॉइंट से ज्यादा का दोस्तों एक इंसेन गैप अप ओपनिंग होने के लिए पूरे के पूरे तैयार हैं। ट्रंप ने दोस्तों कहीं ना कहीं कल के दिन जैसे ही ट्वीट किया कि ट्रेड डील इंडिया के साथ साइन हो चुका है बोल के, उसके बाद दोस्तों इतना बड़ा गैप अप, और कहीं ना कहीं गिफ्ट निफ्टी को अगर आप देखोगे स्काई टच कर चुका है। और यार जो FII प्रोस का डाटा है ना, कंप्लीटली बदल चुका है दोस्तों। कहीं ना कहीं जो हम उम्मीद नहीं कर रहे थे इससे कहीं ज्यादा कहीं ना कहीं उनका जो डाटा है वो जिस तरीके से पलटा है, और जो चार्ट आज के दिन इतने बड़े गैप ओपनिंग होने के बाद भी बनने वाला है वो मैं आपको बताने वाला हूं। और मार्केट शुरू होने से पहले अगर आपने लर्निंग के लिए सबसे पहले अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल पे नहीं ज्वाइन किए हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दिया हूं, उस लिंक को क्लिक करके अभी कभी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि आज के दिन एक्सपायरी है। और इतने बड़े गैप अप के बाद जो OI बदलेगा ना वो मैं अपडेट करने वाला हूं। जैसे उस दिन फाइनल रेजिस्टेंस कहा था 25,300 निफ्टी का, और जैसे ही वो लेवल टूटा दोस्तों 25,300 तो 140 पॉइंट का मोमेंटम हुआ। तो अभी के अभी आप लोग जाके ज्वाइन कर लीजिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करूंगा, मैं दिखाऊंगा आपको कुछ बातें एक पर्सन का, और उनका माइंडसेट दिखाऊंगा दोस्तों कि यार इतना बुरा माइंडसेट है ना भाई, बुरा लगता है कभी कभी। मतलब दुनिया एक अलग ही है, सिंपल बात है। दुनिया में जो कुछ लोग होते हैं कितने लालची होते हैं, या फिर भाई जिस तरीके से उनका मार्केट में खास करके आके माइंडसेट रहता है ना, मैं आपको दिखाऊंगा फुल। कहीं ना कहीं दोस्तों आपको आपको सीखने को मिलेगा कि भाई, और मैं क्लियरली बोल रहा हूँ इस टाइप के लोग जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ भाई, आप दूर रहो मेरे वीडियो से। आपको सीखना नहीं है, आप बस यहाँ पे तुक्का मारने के लिए आए हो और ब्लेम डालने के लिए आए हो। इवन सही होने के बाद भी कुछ बहुत कुछ बातें हैं दोस्तों आज के दिन, पहला 5 मिनट तो वहां पे जाएगा, तो आप सुनिए, आपको इंटरेस्टिंग लगेगा और आप समझेंगे। और उस टाइप के अगर आप अगर हैं उस टाइप के माइंडसेट से, तो अभी के अभी आप चले जाइए मेरे वीडियो छोड़ के, नहीं चाहिए मुझे। जो मेरे फॉलोअर्स हैं बहुत अच्छे हैं, 99% फॉलोअर्स कितने प्यारे कमेंट करते हैं, सीखते हैं, और उनको ऑलरेडी पता रहता है मार्केट में क्या करना है। जो गेमलिंग वगैरह करने आते हैं बस चलो जो मिले वो बोल, मतलब हम कर देंगे, खुल देंगे, कुछ भी कर लेंगे, आप चले जाइए। आपके लिए नहीं है, आपके लिए वो वाले चैनल है जो कि कुछ भी बकते रहते हैं, आप उनको जाके ब्लेम दीजिए। मैं दिखाता हूँ सबसे पहले तो क्या मैटर है दोस्तों, और उससे पहले एक एक करके हम उसके बाद एनालिसिस करेंगे। और यार लाइक कीजिए वीडियो को, कल के दिन मेरा दिल जीत लिया आप लोगों ने। लाइक 380 लाइक आया था, मतलब रिकॉर्ड क्या टूट रहा है, क्या कंटिन्यू रिकॉर्ड दोस्तों आप लोगों का टूट रहा है। सॉरी 400 समथिंग आया था यार, मैं खुद भूल गया यार, 400 से ज्यादा लाइक आया था। तो आज भी रिकॉर्ड तोड़ दो यार। आज तो मतलब एक्सपायरी स्पेशल एनालिसिस रहेगा, कितना बड़ा गैप ओपनिंग होगा, उसके बाद क्या FII प्रोस का प्लानिंग रहेगा, DIS का भी डाटा मैं दिखाऊंगा, रिटेलर कैसे फंसाएं वो सब कुछ दिखाऊंगा। सबसे पहले दोस्तों वो कमेंट की बात करते हैं। कल के दिन एक पर्सन दोस्तों कमेंट किए थे, आज पहली बार गलत हुए और उसका खामियाजा मेरे को 1.5 लाख का लॉस। कल इस टाइप का और एक दो कमेंट आया था कि मेरा 9,000 लॉस हो गया, मेरा 10,000 लॉस हो गया। बाकी सब अच्छा कमेंट आया था, इवन मार्केट खत्म होने के बाद भी कहीं ना कहीं कमेंट आया कि भाई इतना बुक किया, इतना बुक किया, इतना बुक किया। देखो भाई मैं क्लियर कर देता हूं यहाँ पे, आप इस वीडियो को एजुकेशनल के लिए देख रहे हो कि या फिर आप खेलने के लिए देख रहे हो, बस ऐसे ही सट्टा बट्टा इस टाइप का। भाई मैं एजुकेशन के लिए ये वीडियो बनाता हूं, और ना प्रॉफिट ना लॉस उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। आप कर रहे हो तो फिर मतलब प्रॉफिट भी आप कर रहे हो, देन आपकी क्रेडिट मैं आपको देता हूं। और कल के दिन गलत ना होने के बावजूद जब 2-3 कमेंट आए तो बड़ा दुख हुआ। कल के दिन मेरा क्या व्यू था, मैं क्या चार्ट ड्रॉ करके दिया था, कल के दिन का आप जाके 10 सेकंड का शॉर्ट क्लिप देखिए मेरे टेलीग्राम पे, फिर कल का वीडियो ओपन करके देख सकते हैं। फाइनल वर्डिक्ट मैंने दिया था कि भाई फ्लैट ओपनिंग होगा, पहला आप डिप लेगा, थोड़ा वोलाटाइल होगा, उसके बाद सेकंड हाफ रिकवरी करेगा बोल के मैंने क्लियरली कहा था। अगर यकीन नहीं हो रहा है तो कल का वीडियो देखिए। और मैं किसको भी ये मतलब ट्रस्ट दिला रहा हूं, मुझे जो दिल से फॉलो करते हैं उनको वैसे भी पता है। तो कल के दिन गलत ना होने के बावजूद, कल के दिन बैंक निफ्टी पहले आप में 444 पॉइंट और निफ्टी 200 पॉइंट गिरने के बावजूद भी अगर लोग उम्मीद कर रहे हैं कि नहीं नहीं वो खुद कुछ भी ले लेंगे, अब IV क्रेश हुआ या फिर प्रीमियम नहीं बढ़ा, आप आउट ऑफ द मनी उठा के ले गए, वो सारी गलती क्या मेरी? और पहला हाफ मार्केट जो मैंने कहा वो फॉल होने के बाद भी मतलब मेरी गलती है वो, और डाटा मतलब मैं बनाता हूं। किस टाइप के मतलब भाई कुछ लोग होते हैं। उसके बाद दिखाऊंगा उनका फिर कमेंट कि पहले कैसे कैसे अच्छे कमेंट कर रहे थे, जैसे ही कल के दिन एक दिन गलत, वो भी मैं नहीं हुआ, वो खुद कहीं ना कहीं गलत हो जाते हैं।
तो भाई ब्लेम आप मत डालो, मैं एक एक करके आपको दिखाता हूं। तो कल का पहला तो दोस्तों व्यू क्लियर था, पहला आप डाउन जाएगा। अब अगर भाई आप ये उम्मीद कर रहे हो कि कल के दिन फ्लेट ओपनिंग होके पहले ही आप 1000 पॉइंट डाउन चला जाए, निफ्टी 800-900 पॉइंट गिर जाए, फिर 12 बजे बाद ऐसे ऐसे तो नहीं होगा। 400 पॉइंट गिरा, अगर गलत था तो भाई हमने प्रीमियम वाले ग्रुप पे फिर कैसे कमाया? कल के दिन लाइक प्रीमियम वाले ग्रुप पे मैंने 2-2 बार पुट दिया, वहां पे हमने कमाया। तो हम तो गलत थे नहीं, मैं तो अपने व्यू के साथ टिका रहा, हमेशा जो टिका रहता हूं। तो लोग क्या करते हैं दोस्तों, मैं देख रहा हूं, और 1-2% लोग, मैं बोलो 99% लोग तो सही हैं, बहुत सही हैं। 1-2% लोग जो है मैं देखता हूं, जो कि मैं पहले भी मना किया हूं, मार्केट खुलते ही जो मैं बोला हूं नीचे जाएगा ना, पुट खरीद लो, बात खत्म। किस टाइप का ये लोग हैं भाई? ये थोड़ी ना मतलब आप सट्टा खेल रहे हो आके कि खुलते ही पुट खरीद लो, 12 बजे ऊपर जाएगा ना, जैसे ही 12 बजे कॉल बाय कर लो। भाई हाथ जोड़ता हूं मैं, आप अभी से ही चले जाओ, आपके लिए नहीं है। और मुझे फिर मतलब इंटरेस्ट था भी नहीं वैसे भी ये सब शुरू करना, अगर करना होता तो 2-3 साल पहले मैं सुबह वीडियो बनाता। मैं मतलब लोगों की हेल्प करने के लिए बना रहा हूं, और मैं देख रहा हूं उसका नेगेटिव इफेक्ट मुझे पड़ रहा है, और कुछ भी अपना हुआ तो ब्लेम डाल दो सामने वाले पे। भाई मत कीजिए ऐसे। उनका मैं कमेंट दिखाता हूँ, कल के दिन जैसे लॉस हुआ कमेंट, उससे पहले उनका माइंडसेट देखिए, उसके बाद आपको पता चलेगा कि भाई ये कंप्लीटली तो फिर मतलब वो सटोरी वाला कहीं ना कहीं माइंडसेट है। उससे पहले कमेंट किए थे कि भाई मैंने ऐसे पुट होल्ड कर दिया, 26 पॉइंट प्रॉफिट था, ये था वो, BTST लिए थे। उसके बाद मैंने उनको गाइड भी किया था कि कहीं ना कहीं मार्केट नीचे जाएगा बोल के, आप देखिए कमेंट में रिप्लाई भी दिया था। उसके बाद वो मैसेज किए थे कि हाँ 250% बनाया, मजा आ गया गुरुजी बोल के। अब सही है। उससे पहले अगर आप कमेंट देखोगे दोस्तों, बैंक निफ्टी का ये पुट होल्ड था, उन्होंने कहा था। उसके बाद मतलब ये इनका माइंडसेट, ये कुछ भी होल्ड करके चले जाते हैं, एवरेज कर लेते हैं, बन गया तो बन गया, नहीं बना तो सामने वाले पे ब्लेम ठोक दो, सीधी बात है। यहाँ पे देखिए लाइक पुट होल्ड किए थे, एंड देन उनको अच्छे से कमेंट दिया था, एंड देन वो रिप्लाई किए थे नहीं भाई लॉस हो गया ये वो, और प्रॉफिट बुक कर लिया, बहुत अफसोस हुआ, और कहीं ना कहीं एवरेज कर लिया था, यानी पुट होल्ड था, गेप अप हुआ, मैंने कहा था पहला आप ऊपर जाएगा, और वो होल्ड करके बैठ गया और फिर चला गया पहला आप ऊपर, तो अफसोस हो गया बोल रहे हैं। तो भाई आप माइंडसेट देखिए, यहाँ पे देखिए वो कमेंट किए थे 21 और एगो, जो बजट डे के दिन का वो था, उसके बाद कि 1.925 लाख प्रॉफिट बुक बोल के। तो प्रॉफिट करते टाइम भाई ये भी मतलब आप बोल रहे हो कि इतना प्रॉफिट हुआ, कभी आप बोल रहे हो ये लॉस हुआ, कभी आप बोल रहे हो कि भाई एवरेज करके अफसोस हुआ, और कल के दिन नीचे गिरने के बाद भाई ब्लेम मुझे दे रहे हो आप। भाई ये सब मत कीजिए। यहाँ पे 7 मिनट देखिए वेस्ट हो गया, ये मैं फाइनल बोल रहा हूँ। डाटा में नहीं बनाता। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। डाटा जो आता है वो मैं आपको रिप्रेजेंट करता हूँ। अगर इतना आसान होता कि डाटा मतलब पुट की तरफ आया, अगले दिन पुट खरीद लो, तो भाई मैं खुद अभी मतलब सबसे मेरे पास 100-200 करोड़ 500 करोड़ तो मेरे पास फिर खुद होता। नहीं होता ऐसे चीजें। डाटा जो आता है वो एक अलग एज देने के लिए आता है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, और फिर अभी हम जब वीडियो में बढ़ेंगे तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं आगे मैं समझाऊंगा। और जो डाटा आता है वो मैं आपको बस रिप्रेजेंट करता हूँ, डाटा सब देख सकते हैं। और डाटा जो होता है वो लाइव मार्केट में बदल सकता है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे बदला, और एंड में आते आते कल के दिन स्मार्ट मनी क्या गेम खेल के गए हैं। तो भाई जो डाटा मैं आपको दिखा रहा हूँ वो पूरी दुनिया में रिटेलर सब, आप कहीं पे भी हो वो डाटा आप देख पाओगे। तो क्या इतना आसान है स्मार्ट मनी कॉल बाय करके गए, चलो हम भी कल के दिन खुलते ही कॉल बाय कर ले, मतलब स्मार्ट मनी वो तो लाइव मार्केट में भी देख पाते हैं ना, वो तो उनको पता रहता है क्या चेंजेस हो रहा है बोल के, वो अपना पोजीशन बदल भी सकते हैं, रिटेलर को चिपका के कॉल फिर से वो पुट की तरफ आ सकते हैं। तो प्राइस एक्शन इंपोर्टेंस है, बेसिक नॉलेज है। और कल के दिन तो भाई कहीं ना कहीं पहला आप नीचे जाने के बाद पॉजिटिव प्राइस एक्शन धीरे धीरे सेकंड हाफ पे दिखने लग गया, और अनएक्सपेक्टेड में व्यू गलत भी नहीं हुआ। अगर ऐसे कमेंट आ रहा है तो मैं सोच रहा हूं कि अगर व्यू गलत हो जाए तो भाई लोग फिर क्या बोलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखो 8 मिनट चला गया, रियली सॉरी। तो सबसे पहले दोस्तों कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे एफआईआई केस मार्केट में कल के दिन 1800 करोड़ का सेलिंग करके गए हैं, और डीआईआई केस मार्केट में 2000 करोड़ का बाइंग करके गए। तो ओवरऑल केस मार्केट में एफआईआई का जो सेंटीमेंट है वो डाउन साइड है, ठीक है। उसके बाद हाँ, और एक बात बोलना भूल गया, वर्ल्ड मार्केट पहले देख लेते हैं। कंप्लीटली बुलिश हैं दोस्तों, नेक्स्ट डे वगैरह सब पॉजिटिव में आ गए, यूरोपियन मार्केट वगैरह पॉजिटिव है। गिफ्ट निफ्टी 721 पॉइंट का आप जो कि मैंने आपको दिखाया, और रीजन भी आपको बताएं दोस्तों, डील साइन हुआ है, एग्री कर चुके हैं, इसीलिए कहीं ना कहीं इंपैक्ट देखने को मिला। तो आज के दिन आप मिनिमम टू मिनिमम 600-700 पॉइंट का ह्यूज गैप अप कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट करके तो आप चल सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों एफआईआई से शुरू करते हैं। एफआईआई बाय सेल इन इंडेक्स ऑप्शन, इंडेक्स का जो ऑप्शन सेगमेंट है दोस्तों, वहां पे एफआईआई क्या करके गए हैं, 61,371 लॉट कॉल बाय करके गए हैं। अगर आप देखोगे 2 फरवरी मंडे
FII's कॉल चेंज 61,371 लॉट कॉल बाय करके गए हैं और पुट कितना बाय किए हैं, सेल किए हैं, पुट भी सेल किए, यानी कंप्लीटली दोस्तों बुलिस हैं। -29,659 लॉट FII's पुट सेल किए हैं। और अगर मैं बात करूं कि फ्यूचर सेगमेंट में FII's क्या किए हैं, अगर आप देखोगे डेली FII's बाय सेल इन इंडेक्स फ्यूचर, तो इंडेक्स का जो फ्यूचर सेगमेंट है वहां पे दोस्तों FII's निफ्टी फ्यूचर में 2039 करोड़ का कहीं ना कहीं बाइंग करके गए हैं और बैंक निफ्टी फ्यूचर में 1265 करोड़ का सेलिंग करके गए हैं। और अदर इंडेक्स फ्यूचर में अगर आप देखोगे 112 करोड़ का बाइंग करके गए हैं। यानी कि ग्राफ अभी बनाते हैं दोस्तों, इंडेक्स ऑप्शन में तो फुल बुलिश है, 61,000 लॉट कॉल बाय, 29,000 लॉट पुट सेल, और कहीं ना कहीं जो फ्यूचर है दोस्तों वहां पे भी निफ्टी में पूरा बुलिश है, 2039 करोड़ का बाइंग करना, और अदर इंडेक्स फ्यूचर में भी 112 करोड़ का। बस बैंक निफ्टी में थोड़ा सा निराश है, इसीलिए 1200 करोड़ का FII फ्यूचर में बैंक निफ्टी में सेल करके गए हैं। तो FII का चार्ट कैसे बनेगा, देखिए ऑप्शन का जो चार्ट है दोस्तों, ऑप्शन सेगमेंट में कंप्लीटली बुलिश, एंड देन जो फ्यूचर है निफ्टी का वहां पे भी कहीं ना कहीं बुलिश, अदर इंडेक्स फ्यूचर में भी बुलिश, बस थोड़ा सा बैंक निफ्टी फ्यूचर में दोस्तों बियरिश है। यानी कि FII का डाटा का मैं दूंगा 80% कहीं ना कहीं अपसाइड, 80 to 70% दोस्तों कहीं ना कहीं अपसाइड है, एंड 20% कहीं ना कहीं मैं कहना चाहूंगा दोस्तों बियरिश है। बाकी चलते हैं कहीं ना कहीं प्रोस की तरफ। प्रोस की अगर मैं बात करूं दोस्तों, अगर आप देखोगे डेली प्रोस बाय सेल इन इंडेक्स ऑप्शन जो HNI रहते हैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, तो प्रोस क्या करके गए हैं कि प्रोस कॉल चेंज 1.71 लाख लॉट कहीं ना कहीं कॉल बाय करके गए हैं। मैं आपको आता हूं, ये जो कमेंट मैंने आपको अभी सब पहले 10 मिनट में पढ़ा, इसका उसके बाद आपको अभी प्रूफ में दे रहा हूं कि कैसे प्रोज और FII को पता था ये डील साइन होने वाला है। क्या आपको पता था ये डील साइन होने वाला है बोल के? नहीं ना, ऑलरेडी कहीं ना कहीं पता था बड़े खिलाड़ियों को, इसीलिए आप देखिए कितने बड़े बड़े बुलिश पोजीशन लेके गए। और रिटेलर को दिखाऊंगा कैसे चिपकाए हैं पुट। तो भाई जो डाटा आपको दिख रहा है उसको एक एज की तरह ले सकते हैं, जो कि कहीं ना कहीं हमेशा सही नहीं रहेगा, और कल के दिन सही रहा भी, और हो सकता है आज के दिन में गलत हो जाऊं। आज तक मैं गलत हुआ नहीं पिछले 5 हफ्ते से, तो मैं बस वेट किया हूं कि मैं जब गलत हो जाऊं तो लोग फिर कमेंट में क्या बोलेंगे, और फिर भाई उन लोगों को मैं कम से कम जान सकूं कि भाई वो किस टाइप के लोग हैं। कि आप अगर ऐसे सोच के बैठे रहे हो कि मैं जो बोल रहा हूं वो हो जाएगा, बस मतलब मैं कुछ मैजिक जादू कर रहा हूं, नहीं, आप खुद सीखिए। अभी के अभी आप जाके वो डाटा को देखिए। मैं वो चाहता हूं इसीलिए आपको सिखा रहा हूं, मुझे क्या जरूरत सुबह सुबह वीडियो बनाने का। पर लोग सोचते हैं कि जो बोल दिया ना, मतलब लोग सोचते हैं कि मैं खुद डाटा बना रहा हूं बोल के। भाई ये अवेलेबल है NSE वेबसाइट, NSE व्हाट एवर, कोई भी वेबसाइट पे जाके आप देख सकते हैं। तो डाटा हम इसलिए पढ़ते हैं कि हमें एक डायरेक्शन मिले, और उस डायरेक्शन के हिसाब से अगर सेटअप मिले तो हमें एक कन्विक्शन हो हमारे सेटअप पे, एक कॉन्फिडेंटली ट्रेड करेंगे। यस, डाटा पॉजिटिव था, हाई प्राइस एक्शन दिखा रहा है, तो यार चलो हम कॉल बाय। तो एक कॉन्फिडेंस आने के लिए, एक कंफर्मेशन के लिए, ना कि दोस्तों खुलते ही कॉल एवरेज आज के दिन कितना प्रोस कॉल बाय किए ना, खुलते ही चलो कॉल बाय कर लो। ये किस टाइप का मतलब आप बिहेवियर है? लोग ऐसे कर रहे हैं आजकल, मैं देखता हूं। और एक पर्सन कमेंट किए थे कल के दिन, ऐसे ही मत करो भाई कि सर मैं पुट कहीं ना कहीं खुलते ही बाय कर लिया और आपके ऊपर पूरा भरोसा था सर, और कहीं ना कहीं थोड़ा लॉस दिखाया और फिर भी मैं होल्ड किया, उसके बाद मार्केट नीचे गिर गया, दिल से थैंक यू सर, मान गए आपको, कमाल हो। क्या है भाई ये? मतलब आप खुलते ही पुट बाय कर रहे हो और कल के दिन मार्केट गिर गया तो ठीक है, और कल के दिन अगर मार्केट नहीं गिरता और हायर हाई पोजीशन बना, मतलब हायर हाई प्राइस एक्शन बना के मार्केट ऊपर चला जाता, तो वो मेरी गलती, मतलब आपको वो देखना नहीं। और मैं शौक हूं कि इतना इतना पैसा आप कमा रहे हो, आप अगर खुद लिख रहे हो, 2 रुपए भाई लर्निंग में खर्च कर लो, वो आपके लिए बेनिफिट रहेगा इतना लॉस के अलावा। हायर हाई प्राइस एक्शन आप सीख लो, कुछ बेसिक प्राइस एक्शन, हायर हाई प्राइस एक्शन 10th क्लास 11th क्लास 9th क्लास के बच्चे को आज के टाइम पे बता रहता है। तो भाई वो आप नहीं करोगे, आप कुछ भी लेके होप में बैठे रहोगे और सोचोगे वो बंदा वीडियो में कहा था ना, हाँ नीचे जाएगा, नहीं होगा, ऐसे काम नहीं बनता। ऐसे जो भी हम लेते हैं, प्रॉपर स्टॉप लॉस, रिस्क मैनेजमेंट, कितना लॉट ले रहे हैं, कितना रिस्क है, टारगेट क्या, इतना सब कुछ कैलकुलेट करके, ओआई क्या दिखा रहा है, डाटा क्या है, सेंटिमेंट क्या है, 10 चीजें देखना पड़ता है, उसके बाद एक ट्रेड लेना पड़ता है, ना कि रेंडमली चलो डाटा है ना ले लो बस, नहीं होगा। तो प्रोस को अगर आप देखो दोस्तों वो भी बुलिश है,
1.71 लाख लॉट कॉल बाय करके गए हैं प्रोस कल के दिन। और पुट अगर आप देखोगे दोस्तों -95,280 लॉट पुट सेल करके गए, कंप्लीटली बुलिश हैं प्रोस। और अगर आप देखोगे इंडेक्स फ्यूचर के सेगमेंट में 3,800 लॉट प्रोस सेल करके गए थे। तो प्रोस का क्या दोस्तों चार्ट बन रहा है, अगर आप देखोगे प्रोस भी सेम दोस्तों, कॉल पुट भर भर के मतलब कॉल्स बाय करके गए, पुट सेल करके गए हैं। इंडेक्स फ्यूचर के सेगमेंट में थोड़ा बियरिश, यानी कि दोस्तों प्रोस का भी सेम 80% कहीं ना कहीं प्रोस भी अपसाइड की तरफ बन रहा है, 20% कहीं ना कहीं प्रोस डाउन साइड की तरफ बन रहा है। रिटेलर की अगर बात करूं, बुरा फंसा है भाई रिटेलर। मतलब बजट के बाद भी रिटर्न का माइंडसेट ऐसा हो गया, अब तो तबाही होगा, गिरेगा गिरेगा बोल के। कल के दिन अगर आप देखोगे डेली क्लाइंट बाय सेल इन इंडेक्स ऑप्शन, इंडेक्स का जो ऑप्शन सेगमेंट है रिटेलर, क्लाइंट कॉल चेंज अगर आप देखोगे रिटेलर का, भाई साहब -2.32 लाख लॉट कॉल बाय किया है, सॉरी कॉल सेल किया है। मतलब जिस तरीके से स्मार्ट मनी बाय किए भाई, मेरा सिर घूम गया, गलती से मैं बाई क्या बोल दिया हूँ। अगर आप देखोगे क्लाइंट कॉल चेंज -2.32 लाख कॉल को सेल किया गया है, बियरी से साइड में लिखा है। क्लाइंट पुट चेंज, रिटेलर पुट भी बाय करके गया है, मतलब कॉल भी सेल कर दिया, पुट भी बाय कर दिया। और पुट कितना बाय किया है, 1.2 लाख लॉट पुट रिटेलर बाय किया है। मतलब भाई बुरा फंसा है, मतलब इससे बुरा नहीं फंस सकता। और अगर आप देखोगे फ्यूचर पे भी भाई साहब, डेली क्लाइंट बाय सेल इन इंडेक्स फ्यूचर सेगमेंट में भी रिटेलर 6,900 लॉट सेल करके गया है। मतलब हो गया भाई रिटेलर का 100% दोस्तों, कहीं ना कहीं रिटेलर को जो डाटा है वो बियरिश है। तो आपने भी गेम समझा, कल के दिन पहला हाफ मार्केट को नीचे लेके गए, अगर आप देखोगे इस टाइम पे दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पे माल चिपकाया, उसके बाद वो ऊपर लेके चले आए, यहाँ पे 3:30 बजा मार्केट बंद हुआ। रिटेलर यहाँ पे मतलब यहाँ पे फिर माल चिपकाएगा, और आज एक्सपेक्टेड, देखो यही मैं कह रहा था, कल के दिन मार्केट अगर आप देखोगे दोस्तों, खुलने के बाद यहाँ पे ओपन हुआ था एंड देन गिरा भी था। तो मैं इवन इवन लाइक जो कमेंट मैंने दिया था कल के दिन इंपॉर्टेंट अपडेट बोल के, इंपॉर्टेंट अपडेट अभी नेगेटिव प्राइस एक्शन दिखा तो हमारा डाउन साइड भी एक्टिवेट होगा, 956 पे दिया। और अगर आप देखोगे दोस्तों, कल के दिन डाउन साइड का भी एक्टिवेट हुआ था ठीक 10 बजे, और यहाँ पे जैसे ही नेगेटिव प्राइस एक्शन बना, एम पेटेल लोअर लो बन गया, तो हमने पुट किया और 444 पॉइंट का कैच किया, जो कि प्रूफ भी है। ऐसे में बस बोलने के लिए नहीं बोल रहा, प्रीमियम वाले ग्रुप पे भी हमने उसको कैच किया था और लोगों ने भी कैच किया। मैं पॉजिटिव कमेंट भी दिखाना है तो दिखा सकता हूं, आप जाके खुद चेक कर सकते हैं। बट लोग या उम्मीद कर रहे थे, या फिर जो 1-2% लोग हैं जो कमेंट किए थे कि नहीं भाई कल 5,000 पॉइंट गिर जाएगा, नहीं होगा ऐसे। और उसके बाद अगर आप देखोगे जो यहाँ पे हुआ है गेम, और थोड़ा ऊपर जो एंड मोमेंट पे आते आते गया, वहां पे ये गेम हुआ है दोस्तों, रिटेलर को अच्छे खासे चिपकाया गया है डाउन साइड की तरफ। तो रिटेलर को तो नहीं पता था कि ये ट्रेड डील साइन होने वाला है बोल के, लेकिन जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल हैं, जो HNI हैं, जिनके पास दोस्तों अथाह पैसा है, उनको तो पहले से पता था, इसीलिए वो कहीं ना कहीं कॉल लेके गए हैं। तो भाई आज का साइकोलॉजी क्या होगा फिर, तो ये तो कंफर्म हो गया दोस्तों, क्लियर हो गया हमें आज का जो कहीं ना कहीं डाटा। दोनों स्मार्ट मनी सेम है, 80-90% बाय साइड है, 20-10% आप कह सकते हैं थोड़ा सेल साइड, रिटेलर क्लियरली सेल साइड है। और ओपनिंग होते ही रिटेलर दोस्तों फंसने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों, आज का चार्ट कैसे बनेगा। ये निफ्टी के चार्ट में मैं आ चुका हूं, और यहां से पहले तो दोस्तों ओपनिंग जैसे मैंने कहा 700 पॉइंट का मिनिमम आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और बैंक निफ्टी का उसका हिसाब कर लीजिए, छोड़िए लाइक 1500 पॉइंट या फिर 1000 पॉइंट का भी हो सकता है। निफ्टी में तो 600 से 700 पॉइंट का कहीं ना कहीं गैप ओपनिंग, एक ह्यूज गैप ओपनिंग एक्सपेक्ट आप कर सकते हैं 25,800 के आसपास, ठीक है। अभी कहाँ पे चल रहे हैं यार, अभी तो मतलब लाइक गिफ्ट निफ्टी 25,857 पे चल रहा है, 4:30 पे गिफ्ट निफ्टी ओपन हो जाएगा, उसके बाद देखते हैं क्या होगा। बट 25,800 के आसपास कहीं ना कहीं निफ्टी को आप ओपनिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इतना बड़ा गैप अप। उसके बाद साइकोलॉजी क्या रहेगा, क्योंकि डाटा बड़ा गजब का आया है बुलिश। सबसे पहले तो दोस्तों आप देखिए चार्ट कैसे बनेगा, और साइकोलॉजी पहले समझते हैं। आज के दिन जब बहुत बड़ा गैप ओपनिंग हो जाएगा, तो दोस्तों फायदे में कौन कौन रहेंगे, आपका आंसर सीधा आएगा कि भाई आज अगर ना जो दिख रहा है और जो कि होने वाला है, अगर इतना बड़ा गैप ओपनिंग होने के बाद फायदे में, तो भाई दो दो कहीं ना कहीं ग्रुप ही रहेंगे, और वो है FIIs और प्रोस। और हाँ, DIIs को भी कैसे भूल सकते हैं। DIIs की बात करूं, DIIs भी अगर आप देखोगे कल के दिन लाइक इंडेक्स फ्यूचर पे 4,600 लॉट कहीं ना कहीं बाय करके गए थे, मतलब DIIs तक को भी आइडिया तो था भाई कहीं ना कहीं।
और अगर आप देखोगे DIS कल के दिन थोड़े से कॉल सेल करके गए 400 लॉट और पुट भी 5000 लॉट बाय करके गए, बट फ्यूचर कहीं ना कहीं ठीक ठाक बाय करके गए 4600 लॉट। तो जब आज के दिन दोस्तों गैप ओपनिंग होगा, FIIs को देख लो बुलिश, प्रोस को देख लो बुलिश, DIS को देख लो बुलिश। तो कहीं ना कहीं इतने बड़े गैप ओपनिंग होने के बाद दोस्तों सबसे पहला पॉइंट तो आज के दिन जो बड़े खिलाड़ी हैं उनको भरपूर फायदा दिखेगा उनकी पोजीशन पे, और जो रिटेलर हैं वो तो खत्म ही बात। मतलब जिसने पुट लिया है दोस्तों और जिसने फ्यूचर में सेल किया है, कॉल को सेल किया है, रिटेलर को एक बहुत बड़ा लॉस दिखने वाला है। तो भाई जब रिटेलर को इतना बड़ा नुकसान दिखेगा और जब गैप ओपनिंग होगा तो जो बड़े खिलाड़ी को फायदा दिखेगा, उसके बाद उनका गेम प्लान क्या रह सकता है। देखिए जैसे ही दोस्तों मार्केट गैप ओपनिंग होगा ना, बड़े प्लेयर को फायदा दिखेगा, रिटेलर को नुकसान। बड़े प्लेयर बोलेंगे भाई फायदा तो दिख रहा है, लेकिन एक काम करते हैं, मार्केट गैप अप खुलने के बाद साइडेज रख के इस टाइप का वोलेटिलिटी करते हैं और पहला हाफ जो है वो ऊपर की तरफ ही कहीं ना कहीं चिपकाते हैं, ऊपर की तरफ ही मोमेंट लेते हैं थोड़ा सा, और थोड़ा सा पुश करते हैं मार्केट को। क्योंकि जब हम स्मार्ट मनी का साइकोलॉजी बोल रहे हैं, FIIs, प्रोस, DIS तीनों मिलकर यही करेंगे, कर सकते हैं कि गैप ओपनिंग होने के बाद उनको भरपूर पैसा मिल रहा है, फिर भी वो बुक नहीं करेंगे। आई थिंक थोड़ा सा कहीं ना कहीं वोलाटाइल रख के, थोड़ा डिप लेके इस टाइप का मूवमेंट करके ऊपर ही जो पहला हाफ है वो चिपकाएंगे। अब क्यों चिपकाएंगे? FIIs प्रोस का यही साइकोलॉजी रह सकता है कि देखो भाई, पहले तो दोस्तों FIIs बोलेंगे देखो भाई, हमने जो कॉल बाय किया, पुट सेल किया, वहां पे हमें अच्छा पैसा मिल रहा है। उसके बाद दोस्तों FIIs अगर बोलेंगे, अगर आप यहाँ पे देखोगे, FIIs बोलेंगे भाई हमने जो निफ्टी का इंडेक्स फ्यूचर है वहां पे भी तो 2000 करोड़ का बाइंग किया था, वहां पे हमें पैसा मिल रहा है, अदर इंडेक्स फ्यूचर में भी पैसा मिल रहा है, तो मिलने दो ना पैसा, और थोड़ा ऊपर खींचते हैं। जो बैंक निफ्टी फ्यूचर में FIIs कल के दिन 1265 करोड़ का सेलिंग करके गए हैं, वो बोलेंगे वो जो पोजीशन है ना, वो जो बैंक निफ्टी में सिर्फ पोजीशन है, उसको हम सेकेंड हाफ पे नीचे लेके जाएंगे जब मार्केट को थोड़ा सा, तो वो पोजीशन हम एडजस्ट कर लेंगे। प्रोस बोलेंगे भाई ठीक है, प्रोस बोलेंगे भाई वैसे भी हमने 1.71 लाख लॉट कॉल बाय किया था, हमें तो भरपूर पैसा मिल रहा है, पुट भी सेल किया था, और थोड़ा मिलने दो। लेकिन प्रोस बोलेंगे, लेकिन FIIs को, और प्रोस भी बात करेंगे, बोलेंगे प्रोस बोलेंगे कि भाई देखो FIIs, हमारा भी इंडेक्स फ्यूचर में भाई थोड़ा सा हेज है कहीं ना कहीं सेलिंग में, मतलब सेलिंग है 3800 कहीं ना कहीं लॉट, तो सेकेंड हाफ पे थोड़ा मार्केट को नीचे लेके जाते हैं, पहला हाफ मार्केट को वोलाटाइल होके ऊपर ही रखते हैं, ताकि रिटेलर का ओपनिंग में जितना नुकसान हो और भी नुकसान हो जाए। जो कॉल लाइक सेल किया है रिटेलर, पुट कहीं ना कहीं बाय किया है, और भी प्रीमियम डिके हो जाए रिटेलर का, और गेम रिटेलर का ओवर करते हैं पूरा, और फ्यूचर में जो रिटेलर सेल किया है वहां पे ही फंसाते हैं। इसीलिए दोस्तों साइकोलॉजी आप समझ गए आज के दिन क्या होगा, और उसके बाद में फाइनल वर्डिक्ट दूंगा चार्ट कैसे बनेगा। तो पहला पॉइंट तो, जब बहुत बड़ा आज के दिन गैप ओपनिंग होगा, उसके बाद रिटेलर को नुकसान दिखेगा, स्मार्ट मनी को फायदा दिखेगा। उसके बाद भी दोस्तों स्मार्ट मनी चाहेंगे कि मार्केट को जो पहला हाफ है इस टाइप का, रिटेलर को अब गिराएंगे अब गिराएंगे अब गिराएंगे बोल के एक होप दे के मार्केट को ऊपर लटका के रखें, सो दैट रिटेलर कहीं ना कहीं अपना जो पुट पोजीशन होल्ड किया है वहां से एग्जिट कर लें, एंड में फ्रस्ट्रेट होके कि छोड़ो यार गिर ही नहीं रहा है बोल के, और इतना बड़ा गैप अप खोल के कहीं ना कहीं जो पहला हाफ है वो ऊपर ही थोड़ा सा हम स्ट्रेच कर ले, एंड वहां पे फायदा स्मार्ट मनी की होगा, उनको और भी ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, रिटेलर को फ्यूचर में नुकसान होगा, कॉल सेल किया है वहां पे बड़ा नुकसान होगा। और कहीं ना कहीं दोस्तों जो सेकेंड हाफ आते आते लाइक 12 12:30 के बाद 1 बजे के बाद, थोड़ा मार्केट इस टाइप का आपको एक डिप लेता हुआ दिख सकता है। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने कहा बैंक निफ्टी में लाइक फ्यूचर में 1200 करोड़ का FII सेल करके गए हैं, प्रोस फ्यूचर में कुछ सेल करके गए हैं, DIIs भी कुछ कुछ कॉल और पुट कहीं ना कहीं दोस्तों, कॉल को सेल मतलब कहीं ना कहीं थोड़े सेल करके गए थे, पुट को भी कहीं ना कहीं थोड़े बाय करके गए थे, वहां पे उनका जो थोड़े थोड़े, यानी कि जो 3 स्मार्ट मनी उनको जो बचा कुचा इतना इतना सा छोटा छोटा सेलिंग पोजीशन है, वहां पे कहीं ना कहीं प्रॉफिट में लाने के लिए रिटेलर को परेशान करने के बाद पहला हाफ सेकेंड हाफ थोड़ा सा एक डिप ले सकते हैं। तो आज का पहला जो फाइनल वर्डिक्ट दोस्तों, उसके बाद मैं आपको सिचुएशन भी कहूंगा कि भाई देखो आज इतना बड़ा गैप ओपनिंग हो रहा है, मैं अभी से बोल रहा हूँ कुछ भी हो सकता है, एक तो एक बहुत बड़ा शॉर्ट्स कवरिंग भी आ सकता है, क्योंकि स्मार्ट मनी को कोई टेंशन नहीं है, वो तो फुल बुलिश वैसे भी है। तो फाइनल वर्डिक्ट अगर मैं कहूँ, आज का पहला फाइनल वर्डिक्ट, आज के दिन चार्ट कैसे बनेगा, पहले तो एक ह्यूज गैप ओपनिंग होगा, ह्यूज गैप ओपनिंग होने के बाद दोस्तों मार्केट ऊपर के लेवल से ही थोड़ा सा डिप, फिर ऊपर फिर नीचे इस टाइप का हो के कहीं ना कहीं स्ट्रेच होगा ऊपर की तरफ, जो पहला आपने वोलाटाइल होकर ऊपर की तरफ बस स्ट्रेच होके रहेगा,
एंड देन सेकेंड हाफ आते आते दोस्तों इस टाइप का एक डिप कहीं ना कहीं लेता हुआ दिख सकता है। तो आज के दिन जो चार्ट है दोस्तों वो इस टाइप का बन सकता है इस डाटा के अकॉर्डिंगली। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये हो ही जाएगा बोल के दोस्तों, जो डाटा है आप भी खुद जाके पढ़ सकते हैं, उसके अकॉर्डिंगली मैं बोल रहा हूँ। तो मेरे बात को ये मत मानिए कि भाई ये अब जो बोल दिया बस हो गया, बस नहीं हुआ तो इसका ये मीनिंग नहीं कि 12 बजते ही भाई आप पुट खरीद लो। आज के दिन 12-1 बजे के बाद अगर नेगेटिव प्राइस एक्शन दिखा, प्राइस एक्शन नहीं समझ में आता है तो आप प्लीज सीखिए। लोअर लो प्राइस एक्शन क्या होता है, एम पैटर्न क्या होता है, रेंज क्या होता है, रेंज ब्रेकडाउन क्या होता है, कैंडल पैटर्न क्या होता है, यह आप सीखने के बाद आप यूज कीजिए, ना कि 12 बजे आप पुट खरीद लो। और भाई ऐसे ही मत कीजिए, खुलते ही मतलब कुछ भी कर लेना, उसके बाद सही हुआ तो क्रेडिट दे देना, नहीं हुआ तो नहीं। नहीं, कल के दिन जैसे कि आपने डाउन साइड बोला था तो भरोसा था, मत कीजिए मेरे ऊपर भरोसा। आप अपने ऊपर भरोसा कीजिए, आप सीखने पे ध्यान दीजिए। तो ये आज का दोस्तों फाइनल वर्डिक्ट है। और कुछ बातें हैं, अगर आज के दिन दोस्तों बहुत बड़ा गैप ओपनिंग होने के बाद अगर यहां से कुछ नेगेटिव प्राइस एक्शन क्लियरली अगर दिखा तो मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा कि भाई नेगेटिव प्राइस एक्शन है और व्यू कहीं ना कहीं फिर अभी डाउन साइड ही बनेगा। क्योंकि एफ आई एस प्रोस का ये भी साइकोलॉजी रह सकता है कि जो भाई हमें प्रॉफिट मिला है चलो हम सीधे बुक करते हैं और कहीं ना कहीं मार्केट को हम नीचे लेके जाते हैं। फिर एफ आई एस जो कॉल वगैरह बाई किए थे, जो कहीं ना कहीं दोस्तों फ्यूचर में भी निफ्टी में इतने बड़े बाई किए थे, वो जब बुक करेंगे तो मार्केट नीचे जाएगा। और एक दोस्तों एक्स्ट्रा पॉइंट, आज के दिन अगर सेकंड हाफ मार्केट जैसे मैंने फाइनल वर्डिक्ट पे दिया कि चार्ट नीचे आ सकता है बोल के, तो बैंक निफ्टी को टारगेट रखिए। क्योंकि बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे एफआईआई 1265 करोड़ का सेलिंग में है, तो टारगेट में आज के दिन गिरता हुआ सेकंड हाफ पे थोड़ा बैंक निफ्टी रह सकता है। इवन पहले हाफ में भी अगर नेगेटिव प्राइस एक्शन बन गया तो बैंक निफ्टी ही कहीं ना कहीं पहला प्रायोरिटी आपका गिरता हुआ मतलब गिरने वाला सेटअप पे बैंक निफ्टी पहला प्रायोरिटी आप रख सकते हैं। क्लियर हो गया दोस्तों सारे कुछ बातें? तो होप आप सब कुछ समझ गए। और मैं अगेन कहना चाहता हूँ ये डाटा वगैरह आप जाके खुद देखिए, खुद चेक कीजिए। मैं नहीं बनाता, तो मेरा जो वीडियो है बस एक एजुकेशनल के लिए देखिए, चलो यार मिल रहा है एजुकेशन, थोड़ा सीख लेते हैं, चार्ट क्या बनेगा, थोड़ा एक्स्ट्रा एज मिल जाता है, फिर हमारा सेटअप मिला के। और ऐसे तुक्केबाजी के लिए तो मत आइए। तो क्लियर हो गया दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए। और एक बात, अगर गैप ओपनिंग होने के बाद शॉर्ट्स कवरिंग वगैरह आया तो वो लाइव मार्केट में, क्यों मैं आज के दिन आपको ये बोल रहा हूँ कि गैप ओपनिंग होने के बाद शॉर्ट्स कवरिंग अगर आया तो लाइव मार्केट में आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। क्योंकि देखिए हर दिन फ्लेट खुल रहा था मार्केट, तो व्यू सही हो रहा था। आज के दिन बहुत बड़ा गैप ओपनिंग हो रहा है तो कुछ भी हो सकता है, बट फाइनल वर्डिक्ट तो मैंने दे दिया। तो वीडियो अच्छा लगा तो जाके आप ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों लर्निंग के लिए। तो मिलते हैं आज के दिन इवनिंग में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय, सी यू।